हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकितास विजन्स। तो बच्चों, यहाँ पर आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं खुशखबरी ही लेकर के आई हूँ। खुशखबरी इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक नोटिस आई है अच्छी वाली, और बैड न्यूज़ इसलिए क्योंकि ऑफलाइन जाना पड़ता है। समस्या तो ये है। तो यहाँ पर डॉक्टर हरि सिंह गौर ने अपने सेकेंड जो भी काउंसलिंग है उसका शेड्यूल आउट कर दिया है। उस शेड्यूल में हम आपको बता देते हैं कि एग्जैक्टली चीज़ें क्या कही गई हैं। आपका जो वो द्वितीय ऑफलाइन काउंसलिंग है, वो सेकेंड ऑफलाइन काउंसलिंग है, वो 8 से लेके 9 जुलाई के बीच में, मतलब 8 to 9 जुलाई, 8 जुलाई को भी होगा और 9 जुलाई को भी यहाँ पर ऑफलाइन काउंसलिंग होने वाला है। और इन्होंने बोला है कि जितनी भी इनके पास वैकेंट सीट है उनको फिल करने के लिए ये दूसरी ऑफलाइन काउंसलिंग हो रही है, जो कि आपको यहाँ पर आ करके करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको बताया गया कि ट्यूसडे में हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सा आपका प्रोग्राम 8 तारीख को होगा और कौन कौन से प्रोग्राम वाले बच्चों को 9 को जाना है। देखो, अगर आपके पास एंशियंट हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री एमए है, एमए एंथ्रोपोलॉजी एंड एमएससी एंथ्रोपोलॉजी, एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी इन बॉटनी, एमबीए इन बिजनेस मैनेजमेंट, ऑब्वियसली एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एमबीए इन फाइनेंस मैनेजमेंट, एमबीए इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, एमबीए इन हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट, एमबीए इन ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट एंड एमकॉम मतलब कॉमर्स, एमसीए, एमए क्रिमिनोलॉजी, एमए इकोनॉमिक्स, एमएड एजुकेशन, एमए इंग्लिश, फॉरेंसिक साइंस, एमएससी, एमए और एमएससी ज्योग्राफी, एमए हिंदी, एमए हिस्ट्री और जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन लेबर स्टडीज़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा एनालिटिक्स, एमएससी और एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एमए उर्दू, एमए एजुकेशन एंड एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस। तो ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें आप 8 जुलाई को जाओगे। 8 जुलाई को जाना होगा ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए। और 9 जुलाई में किन बच्चों को जाना है? एमए हिंदुस्तानी म्यूज़िक, एमए परक्यूजन म्यूज़िक एंड एमए फिलोसफी, एमए फिजिक्स, एमए और एमएससी साइकोलॉजी, एमए रूरल डेवलपमेंट, एमए संस्कृति एंड एमए सोशियोलॉजी, एमए एंड एमएससी यौगिक साइंस, एमएससी जूलॉजी एंड एमपीए थिएटर परफॉर्मिंग आर्ट्स, एमएसडब्ल्यू मतलब सोशल वर्क, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी स्टैटिस्टिक, इंडियन नॉलेज सिस्टम, फार्मास्यूटिकल साइंस मतलब एम फार्मा, एमएफए मतलब फाइन आर्ट्स और लाइब्रेरी साइंस वाले बी लाइब्रेरी साइंस, और एलएलबी लॉ मतलब एलएलएम, लाइब्रेरी साइंस मतलब एम लाइब्रेरी साइंस, लिंग्विस्टिक एमए, एमटेक, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी और एमए एंड एमएससी मैथमेटिक्स। ये सारे बच्चों को जाना है 9 को। तो ये सारे बच्चे आप ऑफलाइन काउंसलिंग जा करके यहाँ पर एडमिशन कराओगे। जैसा कि आपको बताया है कि सुबह 10 बजे का टाइमिंग है, सुबह 10 बजे पहुँच जाना है। अगर आपको पहले राउंड में चांस नहीं मिला है तो कोशिश करो कि सेकेंड राउंड में पहुँच जाओ। अगर आप वो बच्चे हो जो बच्चे पहले राउंड में नहीं जा पाए थे बिकॉज ऑफ टिकट्स, बिकॉज ऑफ बहुत सारे इश्यूज़, तो अगर आप पहले राउंड में नहीं जा पाए थे तो आप सेकेंड राउंड में चले जाओ, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपने पहले राउंड में गए थे, आपको यहाँ पर फीस पेमेंट करने का ऑप्शन भी आ रहा था, और अगर आप यहाँ पर फीस पेमेंट नहीं किए तब आप सेकेंड राउंड में आपको चांस नहीं मिलेगा। मतलब आपको पहले सीट दी गई है, अगर आपने सीट नहीं ली तो आपको सेकेंड में चांस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने फर्स्ट में नहीं जा पाए हो तो आप सेकेंड में आराम से जा सकते हो, ईजिली पहुँच सकते हो, कोई भी इशू नहीं होगा। ये हो गया। अब बच्चे बोल रहे थे कि मैम यहाँ पर कट ऑफ का क्या सीन है। देखो, एलएलबी का कट ऑफ थोड़ा सा हाई गया हुआ था, मैंने ये बताया था। एग्रीकल्चर में आपको बता देती हूँ 112 नंबर वाली बच्ची को एडमिशन मिल गया था। तो ये सारी चीज़ों को अपने दिमाग में क्लियर कर लेना है और यहाँ पर जा कर के एडमिशन ले लेना है। ऑफलाइन काउंसलिंग बहुत इजीली आप जा सकते हो। 8 जुलाई to 9 जुलाई है। मेरे हिसाबों से ऐसा है कि आपको जाना चाहिए। कितनी क्या वैकेंट सीट है, इन सब की लिस्ट जो है वो कहीं ना कहीं अभी ये कुछ दिन में पक्का से अपलोड हो जाएगी, और उस वैकेंट सीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर 8 और 9 जुलाई को जाने का प्लानिंग करना है। मैं आपको इसके बारे में हर एक चीज़ के बारे में क्लियर कर दूंगी इसी चैनल पे। तो चैनल को करके रखना है सब्सक्राइब, जिससे कि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। और अभी तो हॉस्टल का प्रोसीजर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का बाकी है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का मेरिट लिस्ट तो चल ही रहा है। सो आपको यहाँ करना बस इतना है कि चुपचाप यहाँ का टिकट बुक कराओ और सेकेंड राउंड में जाओ। लेकिन इनकी वैकेंट सीट आ जाए, वैकेंट सीट की लिस्ट कहीं ना कहीं 1-2 दिन में आ ही जाएगी कहीं ना कहीं। लेकिन मैं इनको कॉल करके क्लियर कर लूँगी, क्योंकि आप लोगों को टिकट्स भी बुक कराने होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे पास अवेलेबल हैं।
आपको नहीं समझ आता है चीज़ें, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो। इंस्टाग्राम देखो, लेकिन मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करने के लिए आपको पेड काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें आपको मेरे पास इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, बहुत मिनिमल अमाउंट है। इंस्टाग्राम मेरा अंकिताज विजन्स के नाम से है और मेरा मेल आईडी ankitaawasthi2016@gmail.com है। तो वहाँ पर मैसेज कर दो अगर आपके पास इंस्टाग्राम नहीं है। तो वहाँ से अगर आपको क्लियरेंस कुछ चाहिए तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ से आप मुझे कॉल करके बात कर सकते हो, आपको क्लियरेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आपको इनकेस कोई डाउटफुल चीज़ें लगती हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको हर एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। अगर कोई भी डाउटफुल चीज़ें लग रही है तो फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, अदरवाइज मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, काउंसलिंग ले सकते हो, पेड काउंसलिंग ले सकते हो आराम से। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ये ऑफलाइन काउंसलिंग। कोशिश करना भैया, चले जाना, और भगवान करे आप सभी का हो जाए। आप इतना मेहनत कर रहे हो आने जाने में, तो आप सभी का हो जाए। थैंक यू।